लोगों के बीच घूमते हैं और उनसे जानते हैं कि सम्राट चौधरी के मंत्री कैसे होने चाहिए। आइए तो देखिए कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का काम तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उनके आसपास सुयोग्य मंत्रियों की फौज नहीं रहे। और मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए, सम्राट के मंत्री कैसे होने चाहिए, इसी सवाल का जवाब आज हम लेने लोगों के बीच में आए हैं। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि सारे जाति का भागीदारी जो है उसमें बना रहे, सारे समाज का भागीदारी, क्षेत्र का भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है। पार्टी अब गठबंधन वाली चीज है तो फिर उसका भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि उसके अलावा भी एक योग्यता नाम की चीज होती है जिससे एक तरह से कहा जाए कि मुख्यमंत्री का आधा काम आसान हो जाए। आपके हिसाब से सम्राट के मंत्री कैसे होने चाहिए? विजय सिन्हा जैसे होना चाहिए। विजय सिन्हा जैसे? हाँ। अरे वाह, नाम ही क्लियर कर दिए एकदम। हाँ, विजय सिन्हा ऑनेस्ट हैं और भूमि विवाद में इतना बढ़िया काम करे। आज के बिहार के सबसे बड़ा अगर सिरदर्द है, मतलब जितना भी क्राइम, जितना भी घरेलू ये सब जितना हो रहा है, सब भ्रष्टाचार चलते हो रहा है। जमीन में ही भ्रष्टाचार है। जितना सीओ वीडियो विजय सिन्हा इतना बढ़िया काम कर रहे थे, सब पर नकेल कसे हुए। ऐसा ही मंत्रिमंडल चाहिए पूरे बिहार में, मंत्रिमंडल में ऐसा ही लोग चाहिए, तब बिहार का दशा दिशा सुधर जाएगा। जबकि आपने विजय सिन्हा का नाम लिया ही है तो देखिए कि मतलब एक तरह से कहा जाए ना कि सारे जो अधिकारी थे ब्लॉक लेवल के या सीईओ बीडीओ जितने थे वो सब एक तरह से अड़ गए थे। इतने दिन तक हड़ताल पर है, उसके बावजूद वो अपना कदम पीछे नहीं किए तो नहीं किए। बोले आप लोग अड़े रहिए, बर्खास्त करेंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। सारा भ्रष्टाचारी एक हो गया है। हाँ। देखा कि बाप रे बाप विजय सिन्हा रहेंगे तब तो हमको न खाए देंगे या न खाने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। विजय सिन्हा बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। उनका क्रेज हम क्या पब्लिक के बीच में जहाँ जाइए विजय सिन्हा के बारे में पूछिए, विजय सिन्हा का क्रेज एकदम ऊपर ऊंचाई तक बोल रहा है। एकदम नो डाउट है। विजय सिन्हा जैसा मंत्री हम तो चाहेंगे कि सारा मंत्री लोग विजय सिन्हा का अनुसरण करे और बिहार को आगे ले जाए। इन्होंने तो नाम भी बता दिया, लेकिन आपके हिसाब से क्या क्या योग्यता होना चाहिए अगर बढ़िया मंत्री से काम करवाना है तो? उन्हीं के तरह मंत्री चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा बिहार में चेंजिंग हुआ है सम्राट चौधरी का, लेकिन अब उस देखिए किस तरह चलाते हैं, नए नए हैं। अब किस तरह सारा समाज को जोड़ करके चलना चाहिए। नीतीश बाबू तो बहुत अच्छे काम किए इतना दिन से, लेकिन अब सम्राट चौधरी को मिला है तो अब अंदाजा है कि ये सभी लोगों को मिला करके ही चलेंगे जी। अच्छा, देखिए मिला के चलने का मतलब ये भी है कि जितना मंत्रालय है, अगर हमको लगता है कि सारे मंत्रालय के लोग बढ़िया से काम करें तो मुख्यमंत्री का काम तो अपने आप आसान हो जाता है। एकदम आसान हो जाएगा, 100% आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर सब अच्छे लोग अच्छे से काम करेंगे तो मुख्यमंत्री का ही काम कम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज हम लोग ये भी बोलते हैं कि मंत्री को ऐसा होना चाहिए कि उस पर कोई उस विभाग का अधिकारी हावी नहीं हो जाए, उस मंत्रालय का अधिकारी उस पर हावी नहीं हो जाए। क्योंकि जैसे ही मंत्रालय कमजोर होता है तो फिर अफसरशाही बढ़ने लगती है। अफसरशाही को अगर कंट्रोल करना है तो कहीं न कहीं मंत्री को तत्पर होना पड़ेगा। विजय सिन्हा का उन्होंने उदाहरण दे दिया है। बाकी और सम्राट के आसपास कैसे मंत्री होने चाहिए? जैसे मंत्री का मतलब होता है कि सरकार अगर अपने गठित किए हैं पार्टी कि हमारा मुख्यमंत्री फलना व्यक्ति है, मान लीजिए सम्राट चौधरी है, तो सम्राट चौधरी को ये देखना होगा कि मंत्री अगर हमारे विभाग में जितने भी लोग हैं, जितना विभाग हो, उस सभी विभाग का ऐसा मंत्री होना चाहिए ईमानदार, कि जो भी पढ़े लिखे ईमानदार इंजीनियर होना चाहिए, एकदम पढ़े लिखे, कि हर बढ़िया से सरकार को चला सके। हर विभाग को जो मंत्री पद मिला है मंत्री अपना विभाग बढ़िया चलाए ताकि मुख्यमंत्री को आसान हो काम करने में। और विभाग का जितने ही मंत्री है सब भ्रष्ट हो जाएंगे तो अफसरशाही तो हो जाएगा। जब मंत्री भ्रष्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? मंत्री अगर मान लीजिए कि अपने विभाग से मतलब नहीं रखेंगे, जो काम हो रहा है जैसे हो रहा है अपना चल रहा है वैसे ही, तो उसमें भ्रष्टाचारी होगा, अफसरशाही होगा। इसलिए जितने भी मंत्री बनेंगे, जो भी मंत्री बने, चाहे जदयू से बने, भाजपा से बने, वो ईमानदार हो। सरकार को चाहिए कि ऐसा पार्टी को चाहिए कि ईमानदार व्यक्ति को ही खड़ा करे। जैसे ईमानदार जितने भी लोग पहले भी हैं, कुछ लोग हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू थे पहले पूर्व में, उन्होंने काम किया है। उस काम को आगे बढ़ाने में इन लोगों को योगदान दें और उनका नाम को रोशन करे, तभी होगा अच्छा। बिल्कुल नहीं तो बस सरकार बिहार जो आज से 20 साल पहले था उससे भी गत स्थिति में चला जाएगा, और नहीं तो स्थिति हो जाएगा। अभी सरकार बहुत अच्छी है, रोड थी, बिजली बत्ती, जब सड़क बहुत काम हुआ है नीतीश सरकार में, वैसा ही होना चाहिए जो भी मंत्री बन रहे हैं उनको।
जिस भी विभाग के जो मंत्री है अपनी जिम्मेदारी बढ़िया ईमानदारी से जिम्मेदारी को निभाए। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी अगर दी है तो बीजेपी को भी चाहिए वहाँ से कमान करके बढ़िया से पार्टी को चलाएं। एक चीज ये भी हम लोग देखते हैं कि कई बार जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य होता है कि फलना बाबू को ये मंत्रालय कैसे मिल गया, इनको क्या जानकारी होगा इस मंत्रालय के बारे में। तो कहने का मतलब ये कि मंत्रालय अगर वैसे व्यक्ति को मिले जो कहीं न कहीं उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो या उस क्षेत्र की जानकारी रखता हो, तो हमको लगता है कि इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो बिहार में नई सरकार आए हैं, भाजपा का सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन 20 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो धरातल पर दिख रहा है। और हम लोग का अफसोस भी है कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम बिहार को छोड़ नहीं रहे हैं, दिल्ली जरूर जा रहे हैं। और जहां तक कि आपकी सवाल मंत्रालय का है, तो मंत्रालय क्षेत्रीय वाई अगर दिया जाए कि मान लेते हैं कि अगर मगध से कोई है तो वहाँ के मंत्री जिनके जानकारी हो, ठीक है। और मंत्रालय मतलब यहाँ क्या है कि जाति के आधार पर भी ऐसा किसी को अछूत नहीं किया जाए जिससे ठेस पहुँचे, क्योंकि सभी जाति सभी वर्ग को मंत्री मिलाकर मिले और काम करने वाला मंत्री होना चाहिए। सबसे पहले कि एक तो यहाँ अफसरशाही ज्यादा है, ठीक है। और आज ही की घटना है कि सरकार आने के बाद पहले शांति थी, आज ही के परसों कल ही की घटना है कि लोग सोना के दुकान में दिन दहाड़े लूट ले रहे हैं, उन अफसरशाही लूट ले रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि उस दिन सबसे ज्यादा लोग भीड़ भाड़ वाली और उसके बाद जो क्राइम करते हैं वो 10 दिन में 1 महीना के अंदर उनकी मनोबल ये बढ़ जाती है, जेल जाते हैं, छूट जाते हैं। तो इस सब पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और जहां तक रहा जातिवाद का सवाल, तो जातिवाद न होना चाहिए, क्योंकि सभी वर्ग को मंत्री बनना चाहिए। मान लेते हैं कि कुछ घटना है, चाहे मतलब कोई उप मुख्यमंत्री थे, उनको बॉडीगार्ड को हटा लेना, तो इस सब से अगर किसी को लग रहा है कि नहीं हम सम्राट हैं या अगर आ गए हैं तो बहुत दिक्कत होगी आने वाली समय में। मतलब कहने का मतलब ये है, हालांकि उन्होंने इशारों में कहा कि मंत्रालय का एक तरह से कहा जाए जब गठन होता है तो जो पुराना काम जिन्होंने अच्छा किया है अपने क्षेत्र में, उनका इशारा विजय सिन्हा की तरफ था, उनकी सिक्योरिटी घटाई गई है, तो उनका इशारा इसी तरफ था कि अगर कोई मंत्री ऐसा उन्होंने अच्छा काम किया है तो कहीं न कहीं उनको उसका फल मिलना चाहिए, जिससे उनका भी मनोबल बढ़े, है कि नहीं। तो क्या कहते हैं, बिहार में जो है वो नई सरकार बन गई है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के मंत्री कैसे होने चाहिए? मंत्री अब सब विभाग में है, वही मंत्रिमंडल रहेगा जो पहले है। मंत्रालय के बांटने का आधार क्या होना चाहिए? जाति, धर्म, क्षेत्र या फिर केवल काबिलियत? ना काबिलियत पर होना चाहिए, बराबरी हिस्सा सबको मिलना चाहिए। जो सरकार में है उसको सब बराबर से, सबको बराबर, जितने पार्टी हैं उसमें मिले हुए सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। हालांकि सीट के आधार पर मिलता है कि कौन कितना सीट जीते हुए हैं, वो तो 15% मिलता है ही। मंत्रिमंडल किस आधार पर होना चाहिए? सम्राट के मंत्री कैसे होने चाहिए? देखिए, माननीय सम्राट जी मुख्यमंत्री बने, पहले मैं आपको चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और बिहार के युवा उनको शुभकामनाएं देती है कि भाई मंत्रिमंडल उनको चलाना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सानिध्य में वे सरकार में काम किए हैं, एक अनुभव है, एक लंबे समय का कार्य अनुभव है। और एनडीए घटक दल बैठ करके ये डिसाइड करे जाति समीकरण के अकॉर्डिंग और जो अभी राज्य में काम काज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मंत्रिमंडल का गठन करना चाहिए। मतलब जिस तरह का काम अभी चल रहा है वो हमेशा ऐसे ही अनवरत चलता रहे और बढ़िया से चले, इसके आधार पर मंत्रिमंडल बिल्कुल बिल्कुल इसी के आधार पर करना चाहिए। क्योंकि अनिवार्य तो बहुत सारी जो नई परियोजनाएं हैं सरकार की जो और नई इसमें है, जैसे प्लान का सबसे बड़ा मुद्दा था, लोग पीछे चुनाव में आवाज उठाए थे और कुछ लोगों ने इस पे बड़ी चर्चाएं की थी। बट ये चाहते हैं कि और माननीय सम्राट जी अच्छे विजन से काम करेंगे, इसमें ऐसे अब लक्ष्य है और सब कुछ अच्छा चलेगा। तो देखिए कि मंत्रिमंडल की हम बात कर रहे हैं, मंत्रियों की बात कर रहे हैं, और हमको लगता है कि मुख्यमंत्री के आसपास अगर बढ़िया मंत्री रहते हैं तो काम अपने आप आसान हो जाएगा। अब एक समय से लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार तो बहुत अच्छा काम किया, सम्राट चौधरी को भी वैसा ही काम करना चाहिए, लेकिन मंत्रिमंडल का क्या? मंत्री जो है सम्राट चौधरी के आसपास जो भी मंत्री रहेंगे उनमें कैसे लोगों को रखा जाए? देखिए, नीतीश जी ने जो काम किया वो तो एक ऐतिहासिक है और हम तो कहेंगे उनके पद चिन्हों पे चढ़ के आगे भी ऐसा मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए। और नीतीश जी ने हमेशा ध्यान रखा जिस मंत्री जिसको दे रहे हैं उसमें वो सक्षम है कि नहीं। जैसे खेल मंत्री शशि सिंह बनी तो वो खिलाड़ी थी, कोई कला मंत्री मारा तो कलाकार था, तो उस ढंग के लोगों को जगह मिलना चाहिए। अब जैसे एजुकेशन है,
तो एजुकेशन में जो एक्सपर्ट हो, पढ़ाई लिखाई में एक्सपर्ट हो, बड़ी डिग्री हो और जो उसका नॉलेज रखता हो, वैसा एजुकेशन मिनिस्टर बना जाए। हेल्थ मिनिस्टर ऐसा बने जिसमें हेल्थ का उसको ज्ञान हो, तो इस जैसे वित्त का ज्ञान हो, वित्त मंत्री बने। तो ये नीतीश जी ने बहुत अच्छा पहले इसके संदेश दिए चुके हैं और आगे जो हमारे सम्राट चौधरी जी बने हैं मुख्यमंत्री, तो हमको लगता है कि वैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए कि सब पढ़े लिखे और जिस क्षेत्र में मंत्री बने, जिस क्षेत्र के उसके जानकार हो। अच्छा, मंत्रिमंडल अगर बढ़िया रहता है तो क्या लगता है इससे मुख्यमंत्री का काम कितना आसान या कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। सही मुख्यमंत्री है तो वो सही उसका नॉलेज रखता है, सही उसका रूपरेखा बनाएगा और मुख्यमंत्री को बताएगा, जिससे मुख्यमंत्री का काम बड़ा ही सरल हो जाएगा और बढ़िया से प्रदेश चलेगा, दौड़ेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री अच्छा है खराब है ये तो खैर उनको कुछ समय दिया जाएगा, उसके बाद वो जैसा काम करेंगे उसके आधार पर ये तय होगा। लेकिन क्या लगता है जो मंत्री होंगे, जो भी आसपास मंत्री होंगे, जो अपना अपना कमाल अलग अलग जगह पे संभालेंगे, उनमें कैसे लोगों को रखा जाए? हम माननीय मुख्यमंत्री जो नए सिरे से बने हैं भाई सम्राट चौधरी जी, हम उनको बधाई देते हैं अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, पटना महानगर की ओर से। जहां तक मंत्रिमंडल की बात है, मंत्रिमंडल का विस्तार तो लगभग हो गया है। जो माननीय नीतीश कुमार जी ने विस्तार किया था वही सेम रूपरेखा तय हो गया है। आप देख लें, मुख्यमंत्री बनते ही और उप मुख्यमंत्री बनते ही सबको जदयू कोटे से जो मिलना था मिल गया है, बीजेपी के कोटे से जो मिलना था मिल गया है। इसमें कहाँ बाकी है कि कैसा होना चाहिए? जैसा नीतीश कुमार जी चाहते थे वैसा ही आज भी चाह रहे हैं, जो आप रूपरेखा सामने में रख दिए हैं। लेकिन देखिए, एक चीज तो है ही बिल्कुल, नीतीश कुमार के पास जो अनुभव था या जो भी पुराने नेता एनडीए में है उनका जो अनुभव है उसके आधार पर कुछ ना कुछ उसका फायदा लिया जाएगा और ये अच्छा भी है कि उनके अनुभव का फायदा लेके एक बढ़िया मंत्रिमंडल का जो है वो गठन किया जाए या विस्तार किया जाए। लेकिन उसमें कैसे लोग, क्या गुण होना चाहिए, कैसे ऐसे मंत्री होने चाहिए जिसके कारण मुख्यमंत्री का काम और आसान या और सुसज्जित हो जाए? हम समझते हैं कि आप बहुत अच्छी बात पूछ रही हैं, लेकिन एक बात जान लें, सारे विधायक और खास करके श्रेयसी सिंह ने जो बीजेपी की ही नेत्री रही हैं, मंत्री भी हैं, रहे हैं, वो बोल चुकी हैं नीतीश कुमार जी जो लाइन खींचे हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी आप मुख्यमंत्री बने हैं, यदि उनकी लाइन को आगे नहीं तिर पाइएगा तो आप अच्छा मुख्यमंत्री नहीं कहलाइएगा, ये श्रेयसी सिंह ने कहा है। और सारे विधायकों का भी यही कहना है, अपने दल के, गैर दल के, अदर दल के भी लोगों का भी यही कहना है कि जो नीतीश कुमार जी ने जो लाइन खींच दिया है उस लाइन पे चल करके लाइन को आगे बढ़ा देनी है, तब आप सम्राट चौधरी जी कहलाएंगे। नाम के अनुकूल काम होगा तब आप नाम कहलाएंगे। अच्छा, देखिए, मंत्रियों की बात हो रही है और कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि मंत्री जो है वो बहुत अच्छे हो। कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ मंत्री जब ऐसे बन जाते हैं तो दिमाग में ये आता है कि अरे इनको ये मंत्रालय कैसे मिल गया, इनको क्या जानकारी होगा इस मंत्रालय के बारे में। कभी कभी आश्चर्य होता है, लेकिन कभी कभी मंत्रालय किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है कि लगता है कि नहीं भाई, बढ़िया आदमी को मंत्रालय मिला, ये बहुत बढ़िया काम करके दिखाएंगे। तो कहने का मतलब कि कैसे मंत्रियों को रखा जाए मंत्रालय में जिसके कारण जो है वो राज्य का काम और बढ़िया हो सके। जिस मंत्री को जिस काम की जानकारी हो उसी को वो मंत्रालय देना चाहिए, मतलब ताकि काम सही हो सके। बिल्कुल, मतलब जिस चीज की उनको जानकारी हो उसी के हिसाब से मंत्रालय देना चाहिए, काबिलियत के हिसाब से। काबिलियत के हिसाब। अच्छा, ये भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो जितने जाति धर्म है उनका सहभागिता मंत्रिमंडल में बना रहे, तो क्या ये भी जरूरी है या केवल योग्यता से काम चल जाएगा? योग्यता जरूरी है, धर्म जाति बाद में, जाति बाद में, है ना? क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो एक सामाजिक समावेश राजनीति में बना है वो बना रहे मंत्रिमंडल में भी। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास का रूपरेखा खींची ना, वो सभी वर्ग को लेके खींची ना और सभी वर्ग को लिए काम उन्होंने किया है। तो मैं चाहूँगा कि आगे भी जो भी मंत्रिमंडल में आए वो अपने काम को बखूबी जिम्मेदारी समझें और कोई बिना भेदभाव का उस काम को लेकर के आगे बढ़ाएं। और बिहार को जो रूपरेखा जो नीतीश कुमार जी ने खींचा है उनको लेकर के आगे बढ़ने का काम करें। कैसे मंत्रियों को मंत्रालय में, एक तरह से कहा जाए कि सम्राट चौधरी को काम करने के लिए कैसे मंत्री दिया जाए, क्या लगता है? क्या काबिलियत उनमें होनी चाहिए? काबिलियत तो कोई माँ के पेट सीख के नहीं आता है, वो तो आए के सीखते हैं, लेकिन जिनको भी दिए जाए कुछ तो जानकारी उनको रहे कि वो अपने काम को अंजाम सही तरीके से दे सकें। दो चीज है, एक तो ये कि जो नीतीश कुमार का काम था, जो एक तरह से कहा जाए कि एनडीए का जो किया हुआ वादा है, तो अभी तो पूरा सरकार बीता नहीं है, 5 साल में भी बहुत समय बाकी है। हमको लगता है आधा
साल भी नहीं बीता है। तो एक तो कि अधूरा सारा काम पूरा करना है, और दूसरा ये कि नए नए काम और काम करने हैं कि नहीं, क्योंकि लगातार बिहार जो है वो आगे बढ़ रहा है, हमारा बिहार में विकास का काम लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी बहुत है कि मंत्री हमारे लायक हो। जी, हमारे मंत्री लायक हो, और मैं आप सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और दूसरी बात कि मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मंत्री ऐसे आने चाहिए जिनको जैसे जिस विभाग का जानकारी विशेष हो, उस तरह से अगर उस मंत्री को अगर वो पद दिया जाए तो हमारे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल घर के मुखिया ऐसे होने चाहिए जो सभी को एक साथ लेकर के एक माले में पिरो करके साथ में ले चले। वही परिवार सक्सेसफुल भी होता है। वही परिवार सक्सेसफुल भी होता है, जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे। और जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जितना काम किए हैं, मैं तो यही चाहूंगा कि बस उसी धैर्य को आगे धीरे धीरे बढ़ाता जाए। मंत्रिमंडल का एक फायदा और हम जो देखते हैं कि अगर मंत्री हमारे लायक हैं, मंत्री हमारे अच्छे हैं, तो कभी भी अफसरशाही उन पर हावी नहीं होती है। अभी हम जब यहाँ से पहले जब एक जगह बात कर रहे थे तो वहां पर एक आदमी ने हमको विजय सिन्हा का नाम लिया कि विजय सिन्हा मतलब लड़ गए अधिकारियों से, लेकिन उनके सामने हार नहीं माने और बहुत अच्छा चेंज करके दिखाए, कुछ न कुछ लोगों को जो है वो बदल के दिखाए। कहीं ना कहीं लोगों में जो है जो अधिकारी जो भ्रष्ट थे उनमें एक डर का माहौल पैदा किए। तो वैसे मंत्री अगर रहते हैं तो कहीं ना कहीं मंत्रालय बढ़िया से संभलता है। एकदम बढ़िया से संभलेगा। देखिए, उसके लिए बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है। त्याग के बिना आप किसी काम को सक्सेस नहीं कर सकती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो भी ऊंचे पद पे रहे हैं वो अपने परिवार को, जैसे कि हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी, उनमें जातिवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है। किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए वो कभी राजनीति नहीं किए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए उन्होंने कभी किसी का पैरवी नहीं किया। वो समन्वय हिसाब से चलते हैं, सभी को साथ में लेके चलते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि आज के पेपर में भी आया है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं समीक्षा जारी रखूंगा, मैं हर तरह से मैं हर चीजों को रीड करूंगा और मैं खुद चल के जाके देखूंगा। तो अगर इन्हीं सब चीजों पे ध्यान रखा जाए तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी हमारे अनुसार वही होना चाहिए जो जिस विभाग के, मैं दोबारा ये बात बोलना चाहूंगा कि जिस विभाग का नॉलेज जिनको रहे वो विभाग उन्हीं को दिया जाए। तो देखिए कि नए मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है मंत्रिमंडल के विस्तार की बात चल रही है, और मंत्रिमंडल में कैसे लोग होने चाहिए। कहीं ना कहीं जनता के लिए काम करना है तो पसंद भी जनता की ही होनी चाहिए। मंत्रिमंडल अगर बेहतर होगा, उसमें लोग बेहतर होंगे, तो मुख्यमंत्री का काम अपने आप आसान भी हो जाएगा और राज्य भी हमारा अच्छे से चलेगा। तो मंत्रिमंडल में कैसे लोग होने चाहिए, मंत्री की जगह पे कैसे लोग होने चाहिए? नमस्कार। मंत्रिमंडल में लोग जैसे शिक्षित हो तो मच बेटर है। अभी तक तो हमारी जो भी सरकार चली आ रही है, कुछ पहले की सरकार तो उसमें अशिक्षित लोगों के कारण हम लोगों को काफी खामियाजा भुगतना पड़ा था। और हम लोग चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग कुछ आए जो जनता के बीच में बैठे, जनता की बात को समझें, उनसे वार्तालाप करें। हमको भी अच्छा लगेगा कि पढ़े लिखे हमारे बात सुन रहे हैं, हमारी बात को समझ रहे हैं, हमारे लिए वो कुछ करेंगे। तो हम लोग यही चाहेंगे कि नई सरकार, सबसे पहले तो हम सम्राट चौधरी को बहुत बधाई देते हैं कि हमारे पटना बिहार के वो नए सीएम बने हैं। तहे दिल से हमारे सारे लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सबको तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। और हम लोग यही चाहेंगे कि एक अच्छी सरकार जो बने, पहले भी अच्छी सरकार थी नो डाउट, लेकिन अब जो सरकार बनी है हमारे बीजेपी के, पहली बार हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार तो हुआ बीजेपी की सरकार यहाँ पहली बार बनी है। और हम लोग चाहते हैं इसका मैसेज ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में जाए कि हमारे बिहार में जहाँ शक्तिपीठ है, गुरुद्वारा है, एक से एक धार्मिक स्थल है, कि सारे धर्म का समावेश एक ही जगह हम लोगों को जी 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 सारे धर्म के हमारे यहाँ पर है। तो हम लोग वही चाहेंगे कि सिर्फ धार्मिक कार्य को नहीं, विकास को भी देखते हुए कुछ ऐसा करें कि हम लोग का नाम भी कम से कम एक अच्छी सिटी, अच्छे देश लोगों में गिना जाए। आप क्या कहते हैं, कैसे मंत्रियों को मंत्री होना चाहिए जिनकी छवि स्वच्छ हो और जो सम्मानित हो, जो संस्कारिक हो। वैसे आदमी की इस बिहार में संस्कृत सम्मानित व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से महापुरुष लोग ऐसे हैं जिसको लोग नमन के लिए आते हैं। पटना का या बिहार का कहा जाए, बता रहे हैं किसी गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जुल्म के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी जो विश्व में सामने है। लेकिन यहाँ पर मंत्रिमंडल हो, और दुर्भाग्य की बात है कि बहुत पहले एक सरदार जी नामधारी जी होते थे, इंदर सिंह नामधारी, आपको याद होगा। अब तो लगता है सरदार जी को सब भूल गए, लेकिन सरदार जी को रखे, लेकिन वो सरदार जी रखे जो सामाजिक हो, जो पढ़े लिखे हो। मतलब हो सबकी। हमारे सम्राट चौधरी बिहार के गार्जियन हैं, पहले नीतीश कुमार थे गार्जियन, अभी वो गार्जियन है। हम किंतु परंतु नहीं करना चाहते हैं उनके प्रति,
क्योंकि बिहार को वो देख रहे हैं गार्जियन है, लेकिन समाज में ऐसा छवि जाए जिसको विश्व अवगत हो कि बिहार क्या है। अब ये देखिए, आपने विश्व भर से लोग यहाँ पटना में आते हैं, बिहार में आते हैं कि देश भर से लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये छवि बिहार की होनी चाहिए कि लोग जो भी आए तो देखे तो बोले कि नहीं भाई यहाँ का सारा मंत्रालय, सारा विभाग। अभी देखिए 20 साल पहले क्या था, एक पुल नहीं था, एक गुरु गोविंद सिंह के नाम से नीतीश कुमार जी ने एक काम किया, पुल बन गया, सड़क बन गया, काम हो गए बहुत से। लेकिन आज लोग बाहर से आते हैं तो नीतीश कुमार नहीं कहते, नीतीश सिंह जी कहते हैं और सरदार कहते हैं। यही है क्योंकि उनकी श्रद्धा महाराज पर थी। उन्होंने मस्जिद का भी निर्माण कराया, मंदिर का भी निर्माण कराया। अभी उन्हीं के रीजन में मोकामा का अनंत सिंह ने परशुराम जी का करा दिया, जो कभी मंदिर नहीं था। तो ऐसा होना चाहिए। कहा जाए कि अगर अच्छे व्यक्ति मिल जाएंगे क्षेत्र को, अच्छे मंत्री या अच्छे मुख्यमंत्री, तो फिर बहुत अच्छी विकास हो सकती है। अगर अच्छे व्यक्ति होंगे, अगर माता पिता पढ़े लिखे होंगे तो बच्चे को संस्कार अच्छा मिलेगा। आपके हिसाब से कैसे लोगों को मंत्री बनाना चाहिए? सम्राट जी के आसपास कैसे मंत्री? पढ़े लिखे लोगों को मंत्री बनाना चाहिए और आगे वे पढ़ाई के प्रति कुछ देखें, शिक्षा के प्रति आगे का विकास करें, सरकारी स्कूल अच्छे हों। सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री बन गए है ना, अब बाकी बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर होंगे जो अलग अलग मिनिस्ट्री में होंगे, तो आपको कैसे मिनिस्टर चाहिए? पढ़े लिखे या फिर किसी खास कास्ट से या फिर किसी खास क्षेत्र से, या महिला पुरुष युवा, कैसे मंत्री चाहिए आपको? वैसे तो देखा जाए तो युवा ही अच्छे होते हैं और हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सबको पढ़ाई वढ़ाई करना पड़ता है, तो इसीलिए हम मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, तो उसमें एजुकेटेड होना चाहिए। बहुत जरूरी है। अभी के समय में अगर एक चपरासी की नौकरी हम लोगों को चाहिए तो उसके लिए भी एक लेवल का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए भी उसके लिए भी एक एग्जाम होना चाहिए ताकि देश का और विकास हो सके, एजुकेटेड हो। देखिए, बेहतर मंत्री या बेहतर मंत्रालय उसी को माना जाता है जो सभी धर्म, सभी जाति और समाज के हर तबके को साथ लेकर चले, विकास के बारे में सोचे और कहीं न कहीं अपने मंत्रालय को बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो निभाए। वही सरकार जो है बेहतर मानी जाती है और वही समाज जो है वो बेहतर माना जाता है। और आपकी क्या राय है, कैसे मंत्री होने चाहिए सम्राट चौधरी के? आप भी जरूर राय दीजिएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।